हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सभी प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th के जो प्रश्नावली 12.b के सवाल नंबर 10 की। तो जैसा कि आप अपने जो बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 10 यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा है एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। यानी ये जो वृत्ताकार आपका ये बुरुज देख पा रहे, एक प्रकार से बना हुआ स्ट्रक्चर वृत्ताकार बुरुज का, और कह रहा है जिसका व्यास 35 mm है। यानी यहां से लेके यहां तक एक व्यास, यहां से लेके यहां तक एक व्यास, यहां से लेके एक व्यास, यहां से लेके यहां तक एक व्यास। यानी टोटल कह रहा है तार को वृत्त के 5 व्यासों में, यानी इनको अगर काउंटिंग करेंगे आप तो आपको 5 मिलेंगे। तो 5 व्यास बनाए गए हैं, बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। यानी कि यहां से ये पूरा आपका ये जो ये दिख रहा है आपको किनारा, इसका भी यूज किया गया तार से। इसके साथ साथ इसके अंदर बनने वाले जो 5 ब्रूस हैं उनको भी बनाने के लिए इस तार का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बन गया आपका कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बताइए। तो मैं सीधा सीधा आप लोगों को बता दूं, कुल वांछित तारों की लंबाई बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो बाहरी ब्रुश का ये जो परिधि है उसकी लंबाई और उसके साथ साथ दिए गए 5 व्यासों की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो आपको कुल मिल जाएगा कि कितने वांछित तारों का प्रयोग किया गया है। ठीक, समझ सवाल को, सवाल बस समझ जाएंगे आप लोग, एकदम सरल है। क्या करना है, पहले किनारे का निकालना है, ये पूरा तार कितना यूज किया गया है, और इसके बाद ये जो व्यास बनाए गए इन तारों का भी कर रहा है कि जोड़ के दोनों को बताइए कितना होगा। ठीक है, चलिए तो सवाल लगाते हैं। और क्या दिया हुआ है आपका सवाल, कह रहा है कि जो है एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया गया है। तो कहानी बस लिखा है, आया कह रहा है जिसका व्यास 35 mm है। तो लीजिएगा कि वृत्ताकार बुरुज की त्रिज्या कितना दिया है, सॉरी दोस्तों व्यास दिया है। वृत्ताकार बुरुज का व्यास बराबर 35 mm, यानी इसकी त्रिज्या यहां से क्या होगी दोस्तों, यहां से सर इसकी त्रिज्या होगी सर 35/2 m और क्या आपका m। हमें निकालना है कि कुल वांछित, यानी पहले प्रश्न का आंसर दे रहा हूं, कुल वांछित चांदी का तार। तो पहले वृत्त की परिधि निकाल लीजिए। तो लीजिएगा वृत्ताकार तार से बनी जो है वृत्ताकार तार से बनी ब्रूच की परिधि क्या होगा फार्मूला दोस्तों, सिंपल 2 पाई r के 2 को क्या लिखेंगे आप, सिंपल 2 पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ 35 और बटा में नीचे आपका 2, 7 पूरे 35 और 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यानी करेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10 1 11, यानी यह आएगा इसकी परिधि जो आएगी दोस्तों, जो तार बनाया गया चांदी के तार से, वो आएगा आपका 110 mm, 110 mm। ठीक, चलिए ये आधा निकाल दिए, यानी कुछ हिस्सा निकल गया कि ब्रुश के तार से बना हुआ कितना है। इसके अलावा और भी कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी, यानी उसमें भी तार का यूज किया गया, यही समझने वाली बात है। तो क्या लिखेंगे आप, सही 5 इसके अंदर लिख दिया नीचे फटाक से कि 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त तार बराबर कितना, 5 व्यासों को बनाने में, यानी 5 और गुणे एक व्यास का कितना है दोस्तों, एक व्यास का दिया हुआ आपका 35 और बटा में 2, यानी कितना आएगा, ये त्रिज्या आपको व्यास पूछ रहा है, सॉरी व्यास क्या त्रिज्या नहीं, व्यास, एक व्यास में कितनी लंबाई है, एक व्यास की लंबाई है आपकी 35। ठीक, 5 व्यासों को बनाने में तो 5 गुणे एक व्यास का कितना दिया आपको 35। तो 35 5 सॉल्यूशन निकालिए कितना आएगा, 50 25 को 5 और 5 15 16 17, 175 mm का तार लगेगा। ठीक, अब नीचे फटाक से लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे सर, कुल तार की लंबाई, और कुल तार की लंबाई बराबर पहले जो इसकी परिधि के द्वारा कितना मिला है 110 और प्लस दोस्तों 5 व्यासों को बनाने में कितना लगा है 175, दोनों को जोड़ देंगे आप तो 5 को सिंपल 5, 7 में 1 जोड़ देंगे आप लोग 8 और 1 कितना होगा आपका 2, यानी 285 mm का जो तार है वो किस लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों, इस जो है क्या, इस ब्रूस को बनाने में। ठीक है,
ठीक है। तो जो कुल तार की लंबाई कितनी आ गई आपकी 285 mm, जो कि यूज किया गया है इस तार को बनाने में, जो है किसकी, जो बना हुआ चांदी का आपका क्या है तार। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न का आंसर देते हैं। करा ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो बना हुआ त्रिज्यखंड है, ठीक है दोस्तों, और मुझे त्रिज्यखंड बताना है तो मुझे त्रिज्या के साथ साथ उसका कोण पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि क्या लिखिएगा। इसके बाद दूसरा भी क्या लिखिएगा, पहले इसका कोण निकालें तो लिख दीजिएगा प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण बराबर, टोटल कितना होगा दोस्तों, टोटल होगा आपका 360 और कितने भाग बने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बटा में कितना लेंगे 10। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यानी आएगा क्या डिग्री आपका 36। कितना आएगा 36। अब लिख दीजिएगा कि जो है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना को दोस्तों, थीटा बटा में 360 आपका पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 36 डिग्री अपान में 360 गुणे पाई का मान 22 बटा में 7 और गुणे आर कितना आपका है वही सर 35 बटा में 2 और गुणे 35 बटा में कितना 2।